person who has been punished is not thereby simply less inclined to behave in a given way. At best, he learns how to avoid punishment. महाभारत की कथा के अनुसार पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आने के बाद फिर अर्जुन को अकेले वनवास जाना पड़ा। पांडवों में एक दूसरे पर अपार प्रेम था। एक बार नारद मुनि इंद्रप्रस्थ गए थे और वहां पांडवों के आदर सत्कार स्वीकार करने के बाद द्रौपदी वहां से जाने के बाद नारद मुनि पांडवों को ये कहानी सुनाया। बहुत साल पहले सुंड और असुंड नाम के दो असुर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। लोगों का कहना था कि वह दो शरीर और एक जान है। एक बार ये दोनों अमर होने की इच्छा से ब्रह्म जी से तपस्या की। ब्रह्म जी प्रत्यक्ष होकर अमर होने का वरदान के अलावा और कुछ मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो वरदान सिर्फ देवताओं के लिए ही है। तब सुंड और असुंड ऐसा वर मांगा कि उन दोनों भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के ही हाथों हो सकती है और दूसरे कोई उनको मार नहीं सकता है। सुंड और असुंड का सोच यह है कि वह दोनों एक दूसरे पर ज्यादा प्रेम रहने के कारण एक दूसरे को नहीं मार सकेंगे, जिससे उनको मृत्यु ही नहीं होगी। उनके इस वर को हाँ कह दिया ब्रह्म जी ने। तब से ये दोनों सभी प्राणी को, देवताओं को बहुत परेशान करने लगे और सभी ने ब्रह्म जी को रक्षा के लिए अनुरोध किया। तो ब्रह्म जी ने विश्वकर्मा से एक सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा, जिसे देखकर सारी सृष्टि मोहित हो जाए। तब विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा की रचना की, जिसको देखकर सुंड और असुंड मोहित हो गए और उन दोनों भाइयों में उस स्त्री को पाने की वजह से युद्ध शुरू हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। यह कहानी सुनाते हुए नारद महर्षि ने युधिष्ठिर से कहा कि आप 5 भाई हैं और द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में एक स्त्री भाइयों में युद्ध करा सकती है। ऐसा नहीं होने के लिए द्रौपदी के साथ रहने में नियम बांध लो और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से निकल गए और तब पांडवों ने एक एक भाई एक एक साल द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लिया और जो भी उसे तोड़ेगा वह 12 साल वनवास करेगा। इसके पश्चात एक बार कुछ चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। तब उस ब्राह्मण ने अर्जुन के पास जाकर उनकी गाय चोरों से वापस लौटा देने की विनती की। ब्राह्मण के गाय लौटाने के लिए अर्जुन अपना आयुध गांडीव लाने गया। उस समय अर्जुन के गांडीव उस कमरे में रखा हुआ था जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में थे। अर्जुन के सामने एक असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ नियम का पालन, दूसरा तरफ अपना फर्ज निभाना। तब अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपना फर्ज पूरा करेगा और नियम तोड़ने का दंड भी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर के कमरे से गांडीव लिया और चोरों से ब्राह्मण की गाय को बचाकर लौटा दिया। अर्जुन वापस आकर युधिष्ठिर से 12 साल वनवास जाने की आज्ञा मांगी। तब युधिष्ठिर ने छोटा भाई बड़ा भाई के कमरे में जाना अपराध नहीं है और क्षमा योग्य है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में जाना अपराध है कहते हुए अर्जुन को रोकने की कोशिश किए। फिर भी अर्जुन अपराध ही होता है, इसमें छोटे या बड़े की कोई बात नहीं कहकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके अकेला वनवास गए। इस प्रकार अर्जुन को 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, जिस समय पर वह उलूपी, चित्रांगद और सुभद्रा से विवाह किए।